बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक शिव प्रभात थे, जिस प्रभात पर का नाता रिश्ता सीधा देवलोक के साथ सीधे मिलते हैं भगवान। यही है मेरे देवों के देव, मेरे महादेव तीन लोक के मालिक की पहचान, उसकी कृपा के साथ। ना बीच में है, ना कोई आएगा, ना कोई मिलवा सकता, सीधे मिलते हैं भगवान। यही है शिव प्रभात पे की उसकी कृपा की पहचान। सीधे कल सीधा मेरे भारतवर्ष देश के जवान, भारत मां के लाल, भारत मां के लाल ने जो अपनी देश के जवानों ने अपनी पहचान संसार के अंदर दी कि मेरी भारत मां के कैसे वीर योद्धा जो पाकिस्तानों को घर बैठ कर उनके घर में जहां जहां वो उग्रवादी के ठिकाने हैं, केंद्र हैं, जो वहां से चलाते हैं सिस्टम, उन ठिकानों पे ही सही निशाना लगाया और भारत का नाम चमकाया, और भी किसी की क्षति भी ना हो और उन पापियों को खोर सजा भी दी जाए। दी उन्होंने। मैं अपने देश के जवानों को, उन वीर जवानों को जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, मां तेरी सदा की जय होती है। ऐसे वीर देश के जवान देश की रक्षा करते रहे, वो देश की रक्षा करते अपनी जान आमने सामने। कहता जैसे भगवान सीधे मिलते हैं भगवान, उनको मौत सामने नजर आती है, अपने या दूसरे की। हो सकता है वो गलती से हम पर तीर कर दे बाहर, या मेरे देश के जवान इतने ताकतवर हैं 10 को मारने के बाद खुद शहीदी की भी याद रखना, फिर भी इच्छा रखते हैं कि हम लड़ना। वो मेरे देश के जवान इतने ताकतवर, उन देश के वीरों को मेरा शत शत प्रणाम भी हो, और मेरी भारत मां का भी आप आशीर्वाद, और मेरे देवों के देव, मेरे महादेव के तीन लोक का मालिक का भी, और मेरे राष्ट्र के सेवक ने जो अपना प्यारा परिचय दिया, और उसके सेवकों ने मिलकर जो सेवा का भारतवर्ष की कहते जो प्रतिज्ञा की कि भारत मां कभी झंडा नीचे नहीं झुकने नहीं दूंगा, देश की शान बढ़ाऊंगा, देश की विश्व में पहचान बढ़ाऊंगा। उसने अपने देश की पहचान, उस तिरंगे की शान को ऊंचा बढ़ाया, और भारत मां का महादेव का आशीर्वाद मिल पाया। ऐसे कर्म करो तो कैसे याद करें? किया ना अच्छा कर्म किया तो उसको याद करेगी ना दुनिया, कि उन पापियों को घोर सजा, नाम भी क्या रखा, संदूर। जब उन्होंने मारा तो ये कहा, ये संदूर जाके बता देना अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री को। मेरे प्रधानमंत्री और मेरे देश के जवानों ने उसका जवाब संदूर में दे दिया। आपको शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव कृपा करना। मेरे भारत के देश के वीर जवानों, आपको बार बार भाव बहुत है, श्रद्धा विश्वास के साथ आपने राष्ट्र की सेवा की, और इसी तरह आपने परिचय दिया मेरे इस भारतवर्ष की टीम के जो अब सेवक अपनी गद्दियों पर बैठे हैं, उन्होंने परिचय दिया, तो कितनी प्रशंसा, कितने गीत गाए जाएंगे। और उनको भी याद करो जिन्होंने इनको जन्म दिया। जन्म देने वाला भी नेता मेरे देश के अंदर है, वो मेरे देश के अंदर है। वो पापी नेता मेरे देश के अंदर हैं, जिनकी वजह से कश्मीर खाली हुआ, जिनकी वजह से माफियाओं ने जन्म लिया, जिनकी वजह से देश के गद्दारों ने जन्म लिया, जिनकी वजह से नक्सलवादियों ने जन्म लिया, जिसकी वजह से देश में भ्रष्टाचार ने जन्म लिया। उनको भी पहचान, उनको भी पहचान, उनको गोलियों से नहीं, उनको तो अपने देश की जो संविधान, जो तुम्हारा अधिकार है देश को ऊंचे स्थान पर, ऊंचे सुरक्षित लेके जाने का,
उस अधिकार का सही इस्तेमाल करो जो तुम्हारे को मोड़ लगाने का अधिकार मिला है देश का, कि अच्छा से अच्छा देश का सेवक हो जो राष्ट्र का परिचय दे। उन लोगों के चुनो, ऐसी गोली मारो जो ऐसी गोली हो कि बोल के उनको कभी भी दोबारा दूसरी गोली खाने की जरूरत ना पड़े। उनको पता लगे कि मेरे भारतवासी अब जाग चुके हैं, भारत मां के लालों को समझ आ चुकी है कि हमने पहचाना। और उन विदेशी ताकतों से जो मिले हुए नेता, कुछ नेता मिले हुए, वो अभी भी 22 तारीख की घटना उसके बाद भी अपनी चमकाते हैं रूपरेखाओं के साथ। वो देश के दलाल हैं, मेरे देश की दलाली करते हैं, बाहर विदेशों से मार खाते हैं, फिर अपने आप को चमकाते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। तुम्हारा नहीं है, वो अपने स्वार्थ का, अपने देश को लूटने का। उन लोगों को, नेताओं को पहचानो, उनको समाज के अंदर जिन्होंने अपनी छवि को किस तरह उभार रखा है, उनको पहचानना होगा। मेरे भारतवासियों, उन नेताओं को भी और उन जो केस लड़ते हैं उनका, किनका? पापियों का, जिन्होंने घोर पाप किया हो देश के प्रति। वो कितने अपने आप को समझते हैं कि मैं पावरफुल हूं, कैसे जाके खड़े हो जाते हैं। इंसान को, अपने आप को भी कोई गलती गुनाह की हो, वो तो करके आया, उसको बचाने की योजना पे खड़े होते हैं। ऐसे भी मेरे देश के अंदर जन्म लेने वाले कुर्सियों के लालच, कुर्सियों के पीछे कि मुझे इस पार्टी की कुर्सी मिल गई, मैं उसी के गीत उल्टे सीधे गाता रहूं और केस को लड़ता लड़ाता रहूं। ऐसे लोगों को पहचाना जो मेरे देश को गुमराह करते हैं। मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, हम मिलकर सब उस प्रभु का सेवन कर, उस महादेव की कृपा से, आशीर्वाद से मेरे राष्ट्र देश के जवानों ने अपना बहुत प्यारा परिचय दिया, उनको बार बार नमन और मेरे महादेव की कृपा का आशीर्वाद मिले। और कल मैं कनाडा में उस भक्त से मिला, उस सेवक से मिला। ये सेवक ने सेवा का परिचय दिया, मुझे स्नेह प्यार भी दिया। श्री विशाल खन्ना, जो समाज सेवी का सेवा का रूप, शिव कहते हैं नाम, अपना अपना भाव होता है उनका। साईं धाम के नाम से, साईं ट्रस्ट के नाम से विशाल खन्ना ने अपना प्यारा परिचय दे रखा। कल उनकी सेवाएं देखी, उनका स्थान देखा, किस प्रकार की योजनाओं और रूपरेखाओं के साथ वो तैयारी करके लोगों की सेवाएं करते हैं। विशाल खन्ना, मैं आपसे कल मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसकी शुरुआत भारतवर्ष में सबसे पहले देवों के देव मेरे महादेव की कृपा से और भारत मां के आशीर्वाद से और सभी जगत गुरु शंकर, सभी कुछ कोटि के संतों के आशीर्वाद से भारत में इस लक्ष्य को रखा गया था कि भारत में भूखा कोई न सोए, भारत में भूखा कोई न सोए। इस भावना के साथ ये राशन की योजना वहां से, भारत से आरंभ हुई 1994 उसकी कृपा के साथ, उसकी आशीर्वाद शक्ति के साथ, और वही कल रूपरेखा मैंने यहाँ पर देखी। विशाल खन्ना, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर, अपने कनाडा की पहचान, क्योंकि आप यहीं के वासी हैं, हम जो यहाँ के वासी बन चुके, मेरे बच्चे वो तो यहाँ का भी सोचते, वहां से जहाँ जन्म लिया भारत माँ को भी कोई नहीं भूल सकता, और कनाडा को भी नहीं भूल सकता, क्योंकि व्यापार और सेवाओं का अपना भारत का परिचय दे रहे हैं। मेरे देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना, कृपा करना, भारत का नाम संसार में सबसे गुजर हो और कनाडा भी आगे प्रयास करता हुआ सेवाओं के साथ आगे बढ़ता रहे, और मेरे महादेव की कृपा बरसे। शिव प्रभात फेरी को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। मेरे देवों के देव मेरे महादेव की कृपा बरसेगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।